नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन से संबंधित एक जानकारी है। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, कॉलेज में प्रवेश लेने पर दोबारा करानी होगी चॉइस फिलिंग। जो मध्य प्रदेश में कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए एक बार चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फिर से प्रारंभ हो गई है। और इसमें यह है कि जो पहले चरण में बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था या प्रवेश नहीं ले पाए थे, उनके लिए यह है कि वो लोग दोबारा चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। हायर एजुकेशन द्वारा कॉलेज की मांग प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस पहले चरण की काउंसलिंग में छात्रों को कॉलेज अगर अलॉट होता है और उसमें किसी कारण से प्रवेश नहीं लेता है, इसमें यह बताया गया है कि अगर जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, अलॉट हो जाता है और किसी कारण की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जैसे कि किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, या इसमें यह है कि कॉलेज पसंद नहीं आया, दूसरे कोर्स में लेना था, दूसरे कोर्स में नाम आ गया, तो वह दूसरे चरण की काउंसलिंग में संबंधित कॉलेजों का नाम चॉइस फिलिंग में ऐड नहीं कर सकते। साथ ही दूसरे चरण की काउंसलिंग में उसे फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब ये है कि अगर दूसरे चरण में फिर से उनको चॉइस फिलिंग करवाना होगा। अगर छात्र फीस जमा कर देता है तो उसका प्रवेश माना जाएगा। अगर फीस जमा नहीं करता है तो उसका प्रवेश अमान्य माना जाएगा। इसमें यह है कि पहले चरण में जिन बच्चों का नाम आ गया है, अगर वो फीस जमा कर देते हैं तो उनका प्रवेश माना जाएगा। अगर वह फीस नहीं जमा कर देते हैं नाम आने के बावजूद भी, तो उनको यह है कि उसमें प्रवेश अमान्य माना जाएगा। एक बार पंजीयन होने पर दोबारा नहीं की ज़रूरत नहीं है। एक बार पंजीयन करवाना है, दोबारा पंजीयन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद अगर छात्र को मनचाहा कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है तो वह दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा पंजीयन की ज़रूरत नहीं होगी, केवल उसे चॉइस फिलिंग की करवाना पड़ेगा। जिन छात्रों को पहले चरण की काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था, उसके लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है। यानी इसमें उच्च शिक्षा विभाग का ये कहना है कि जो बच्चे पहले चरण में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवा लिए थे, उनका नाम आ गया है और उसके बावजूद उनका किसी कारणवश प्रवेश नहीं हो पाया है, अगर फीस नहीं जमा है तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। और जिन बच्चों ने फीस जमा कर ली है या कॉलेजों में नाम आ गया है, उनको अगर कॉलेज पसंद नहीं है, कोर्स पसंद नहीं है, तो वो अपना फीस ना जमा करें और दोबारा दूसरे चरण की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करवा लें। उसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग ही बस करवाना पड़ेगा। जो बच्चे कॉलेज करते हैं उनको तो सब पता होता है, लेकिन जो बच्चे 12th पास करके आते हैं उनको एडमिशन से संबंधित जानकारी बहुत सारी नहीं होती है। इससे वो लोग ऑनलाइन ई-कियोस्क में भटकते रहते हैं और जानकारी लेते रहते हैं। इसके बावजूद भी गलत जानकारी भर देते हैं। 18 जून तक पंजीयन, दूसरे चरण का पंजीयन है 18 जून तक होगा। बताया गया है कि हायर एजुकेशन द्वारा दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। छात्र 18 जून तक पंजीयन करा सकेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 19 जून तक होगा। यानी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 18 जून तक होगा और दस्तावेजों का सत्यापन जो है 19 जून तक होगा और 24 जून को अलॉटमेंट की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद छात्र 30 जून तक फीस जमा करके कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। यानी 18 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा, 19 जून तक वेरिफिकेशन होगा और 24 तारीख को अलॉटमेंट की सूची जारी कर दी जाएगी और 30 जून तक आप लोग अब फीस जमा कर सकते हैं। इसमें यह है कि दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो गई है। जिन बच्चों को बीएड में, बीएससी में, बीए में, एमए में ना एडमिशन नहीं मिला है या कोर्स पसंद नहीं है, तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करवा लें, जिससे उनका नाम आ जाएगा और वो लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। यह कॉलेज से संबंधित, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।